हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एस्टन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं। चलिए फ्रेंड्स, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आईपीओ जो है 9 जुलाई ओपन हो रहा है आज के दिन और 11 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 115 टू 123 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि 22,41,000 शेयर्स के इशू किया जा रहा है। जेएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज इसका मार्केट मेकर है और बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड होगा। लिस्टिंग किस में हो रहा है? तो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। लॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 14 जुलाई का। 15 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 16 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें अब सब्सक्रिप्शन का, देखिए कंपनी में रिटेलर ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे और 2,46,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट ही अप्लाई करना है, इससे कम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप गाइस ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हो तो आप एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अगर आप एसएचएनआई में सब्सक्राइब करते हैं, अगर इस आईपीओ में 50 टाइम एसएचएनआई मतलब स्मॉल एचएनआई क्रॉस करता है ना, तो गाइस कंपनी का सब्सक्रिप्शन आप चाहे 8 लॉट अप्लाई करें, चाहे 3 लॉट, चाहे 6 लॉट, 4 लॉट, 8 लॉट से कम या फिर 8 लॉट अब अप्लाई कीजिएगा तो भी गाइज आपको अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट ही होगा, जो कि 3,69,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। इसलिए स्मॉल एचएनआई में गाइज आप 3 लॉट ही अप्लाई कीजिएगा अगर इसमें 50 टाइम क्रॉस करता है तो। और अगर आप ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं, ज्यादा लॉट चाहते हैं, तो आप बिग एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं, 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी का प्रोमोटर डॉक्टर आशीष नारायण सकलकर, साइली जयराम मोरे, सचिन चंद्रकांत बढ़क इसके प्रोमोटर है। जितनी इशूड 68.7% का पोस्ट 50.6% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया QIB, जिसमें एंकर है 28.3%, QIB 19%, HNI 14.3%, रिटेल 33.3%। मेनली जो ऑफर देता है रिटेल को सबसे ज्यादा ऑफर दिया जाता है, 33% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 7.8 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, 15 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 12.2% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 158 प्राइस पे लिस्टिंग हो सकता है गाइस। कोई खास नहीं, ओके लिस्टिंग मिल रहा है। बिजनेस की बात करें, 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस में एंगेज है, जो कि कंपनी जो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट कर रही है। डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड टैबलेट्स, कैप्सूल, सैचेज और सिरप्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनकम्पास करता है अलग अलग थेराप्यूटिक कैटेगरीज का, जैसे एनाल जेसिक्स हो गया, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स, विटामिन, ये सभी प्रोडक्ट्स है। और कंपनी जो है सो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है डायरेक्ट सेल्स के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है या लोन लाइसेंस बेसिस पर भी जैसे कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जो कि प्राइमरली जो सो वर्क कर रही है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल अप्रोच पर काम कर रहा है अलग अलग मार्केटर्स के लिए साथ। और कंपनी जो FDA सर्टिफाइड है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट FDA से एक्रेडिटेड है, NQA मतलब न्यूक्लियर क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा, और कंप्लाइज करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर कर रहा है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो एल्बेंजापोल USP 400 है, जो कि हायर डोजेज जो है यहाँ पे 400 mg तक जो है सो कंपनी रेफर करता है। यहाँ पे प्रोडक्ट है जो कि 400 mg तक, जो कि हायर डोजेज है इसका, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेटिक जो है सो एंटी वॉर्म मेडिकेशन है, जो कि यूज होता है पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। डिक्लोफेनाक 100 mg, जो कि कंपनी जो है रेफर किया जाता है डिक्लोफेनाक के स्पेसिफिक डोजेस का, जो कि वाइडली यूज होता है नॉन स्टेरॉइडल इन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID में। और आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, जो कि एसिड टैमिनोफेन होता है, जो कि 2 कॉमनली यूज होता है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में। आपने कई बार नाम सुना होगा आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। और गाइस ये जो ऑफन यूज होता है पेन को रिलीव करने के लिए, फीवर रिड्यूस करने के लिए। फेरोविट सिरप, जो कि विटामिन और मिनरल डिफिशियंसीज को ट्रीट करता है। 3 जुलाई के अकॉर्डिंग 46 परमानेंट एम्प्लॉय, 6 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इसके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स है कंपनी का। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग कर रहा है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, जो कि ये अलग अलग डोमेस्टिक और ग्लोबल कस्टमर्स को जो है सर्व कर रही है, कैटर कर रहा है।
टेलर मेड प्रोडक्ट्स के साथ। कंपनी जो थर्ड पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में भी जो एंगेज है कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। टॉप एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल का, तो इसका देखिए 25 में एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स 31.8 करोड़ का, 12 करोड़ का, 5 करोड़ का, और डेट है 7.8 करोड़ का। लेकिन हाँ, डेट कंपनी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है गाइस, नो डाउट डेट बहुत ज्यादा है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 23 में 7.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 15.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 25.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। मई मंथ में मई 25 में अगर देखिए 6.2 करोड़ का रेवेन्यू और 1.3 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन भी अच्छी ग्रोथ है, ग्रोथ होता हुआ नजर आया। लेकिन 24 से कंपनी में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, चाहे टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। इसलिए कैसे हाईली कॉम्पिटिटिव और बूस्ट हुआ जो कि एक डाउट क्रिएट कर रहा है और कंसर्न रेज कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट किया जा रहा है। ROE 50% का है, ROC 51%, डेट इक्विटी 0.7 टाइम, RONW 40.3%, PAT मार्जिन 17.3%, EBITDA मार्जिन 24.6%, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम, पी रेशियो 18 टाइम का। देखिए पी रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कह सकते हैं से थोड़ा कॉस्टली IPO है। कुछ रिस्की पॉइंट भी तो क्या है, देखिए नॉन कॉम्प्लियंस जो है सो फार्मा रेगुलेशंस के आसपास रिवॉल्व कर रही है, जिसके साथ नॉन कॉम्प्लियंस है जो कि ऑपरेशन और अप्रूवल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करता है, इसके सप्लाई कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर पर डिपेंड कर रही है। हाई कस्टमर कंसंट्रेशन है और लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी देखने को मिला है, जिससे रेवेन्यू वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। अगर नॉन एक्सक्लूसिव फार्म मैन्युफैक्चरिंग टाइप जो किया है, अगर ये लॉस होता है गाइस तो इसकी वजह से सप्लाई और रेवेन्यू को डिस्टर्ब कर सकता है। लेंदी वर्किंग कैपिटल साइकिल देखने को मिला है इसका, और रिसीवेबल्स है जो कि लिक्विडिटी और फंडिंग रिस्क जो से पोज कर रही है, और कंपनी जैसे स्किल्ड टैलेंट को रिटर्न करने में इनएबिलिटी हो चुका है पास्ट में, और इससे गाइस ग्रोथ और ऑपरेशंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और कैश फ्लो डेफिसिएंट कैश फ्लो डेफिसिट्स भी देखने को मिल चुका है, आईपी जो से मिसयूज होता हुआ नजर आया है, जिसके कारण गाइस फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। हाई कंपटीशन है जेनरिक्स न्यूट्रास्यूटिकल्स में, जो कि मार्जिन और ग्रोथ को प्रेशर कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है गाइस इस कंपनी में। GMP 15 रुपीज का 12.2% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के में जो है एक मशीनरी का एक्वायरिंग करना चाह रही है, जिसमें कैपेक्स करेगी, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन इसके पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है थोड़ा बहुत छोटी IPO है, IPO जो है बहुत टाइनी IPO जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकता है। प्लस इसके प्राइस बैंड भी बहुत ज्यादा रखेगा, 123 रुपीज का। हाँ, इसके प्राइस बैंड अगर 90 रुपीज के अप्रॉक्स में होती तो बेटर होता, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। अब मैं इसको आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करता हूँ। सॉरी गाइस, इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग इसके एस्ट्रॉन के साथ सेल्टर फार्मा है, इसके अलावा सेल्टर फार्मा है, बाफना फार्मास्यूटिकल्स, ट्राइडेंट लाइफलाइन, ये सभी सेम यही मतलब कि बिजनेस करता है, और यही मतलब कि पैरामीटर में बिजनेस करते हैं, और यही चीज बिजनेस करता है। देखो तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है कंपनी को से रिलेटेड, और इसीलिए एक रिस्क हो सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिस्की इन्वेस्टर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। बहुत छोटी IPO जो कि मेन बोर्ड माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।